नमस्कार, मैं बालाजी और हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल। और हम लोगों ने पिछली बार देखा था पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन के बारे में। ये इसका पार्ट 2 है। आप पार्ट 1 का जो वीडियो है जाकर के देख लीजिएगा ताकि आपको इंट्रोडक्शन समझ में आए। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ से किस तरीके से वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकाला जाता है। कहने का मतलब कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया रहेगा, आपको एक बहुपद दिया रहेगा और उसके कुछ स्पेसिफिक वैल्यू दिए रहेंगे वेरिएबल्स के अर्थात चर के, और तब जाकर के आपको उसके मान निकालने होंगे। तो बहुपद के भाई साहब बहुपद के मान निकालना हम लोग सीखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया है कुछ इस तरीके से एक्स क्यूब, हाँ यहाँ पर 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x और प्लस 3 हो जाएगा। और आपसे पूछा जा रहा है किसका वैल्यू निकालिए। तो जैसे यहाँ पर हो जाएगा आपका, मान लीजिए पूछ रहा है कि p ऑफ 0 निकालिए। फिर सेकेंड नंबर में आपसे पूछेगा कि p ऑफ 1 निकालिए। और थर्ड नंबर में मान लीजिए पूछ देगा कि आप p ऑफ 1/2 निकालिए। इन सबका हम लोग वैल्यूएट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर p ऑफ x है, यहाँ पर p ऑफ 0 बोल रहा है, मतलब जहां जहां x है वहां वहां हम लोग 0 पुट कर देंगे। तो 2 पहला नंबर बना रहे हैं, 2 है। यहाँ पर x के जगह पर क्या रखना है 0, तो 0 का क्या हो गया क्यूब माइनस, फिर यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 0 है, तो 0 का हो गया स्क्वायर, फिर 2 इंटू 0 और प्लस 3। तो ये सब तो भैया चले गया 0 के साथ। फिर 1 की बात कर लेते हैं सेकेंड नंबर में कि p ऑफ 1 रखते हैं, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है यहाँ पर 1 ही रखना है सेकंड वाले में। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 7 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3। तो 2 हो जाएगा, 1 का क्यूब तो 1 ही है, माइनस क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, फिर यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा और प्लस 3। तो ये कितना हो गया 2 2 4 और 7, और क्या हो गया जी आपका 0 हो गया। हाँ, इस तरीके से अगर आगे बढ़ा जाए तो p ऑफ 1/2 करके देखते हैं। ये क्या करते हैं हम लोग, जैसे ये थर्ड नंबर हम यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे हैं। p ऑफ 1/2 रखिए तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 1/2 का क्यूब माइनस 7 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 3। इतना भी नादान नहीं है आप कर सकते हैं। 2 इंटू 1/8 माइनस 7 इंटू 1/4, और ये 2 गया, यहाँ पर प्लस 1 और प्लस 3, यहाँ पर ये 1/4 हो जाएगा, मतलब 1/4, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस 7/4 और प्लस 4, यहाँ पर 1 कर लेते हैं, ये वाला 4 हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा एलसीएम में हमारे पास 4 है, 1 माइनस 7 प्लस ये 16 हो जाएगा, और ये क्या करते हैं 16, 17 में से 7 गया, कितना हो गया आपका 10 बटे में 4, और ये आपका हो जाएगा 5 2 10, माफ कीजिएगा 2 से, तो ये 5/2 आया। देखिएगा अगर कहीं पर गलती होगा तो आप लोग इतना समझदार है कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग इसके, तो ये वैल्यू हो गए। अब हम लोग 2 टर्म्स की और बात करेंगे। तो हम लोग ऐसे कोई किसी भी प्रकार का अगर आपको पॉलिनोमियल देता है और बोलता है कि आप उसको इवेल्युएट कीजिए, आप रख सकते हैं। अब आप क्या कीजिएगा, जैसे अब मैं आपको, आप लोग कमेंट बॉक्स में, राइट इन कमेंट बॉक्स में जा करके आपको क्या करना है कि p ऑफ 3 का वैल्यू निकाल करके दिखाना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर वहां पर डाल दीजिएगा ऐसे करके, क्वेश्चन नंबर 1 का भैया जो है p ऑफ 3 कितना आ रहा है। हम भी देखना चाहते हैं कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। अब अगला बात करेंगे हम लोग, ये तो हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग वीडियो को आगे पीछे करके। यहां पर बढ़ेंगे हम लोग, p ऑफ 3 निकालना था। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग इसके जीरोस के बारे में कि पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं। पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं, पार्ट 2 चल रहा है। पार्ट 1 का अगर कुछ बचा होगा तो इसमें भी आ जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। अब यहाँ पर बात करने वाले हैं हम लोग इसके बारे में कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, बहुपद के शून्य क्या होते हैं।
तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगला टॉपिक है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कहने का मतलब कि बहुपद के शून्यक। तो भाई साहब बहुपद के शून्यक क्या है, पहले ऐसे नोटिस करो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर p ऑफ x बराबर क्या दिया है, 2x माइनस 1 दिया है, और हम आपसे बोले कि आप x की वैल्यू ना 1/2 पुट करो, या मैं ऐसे ही बोल सकता हूं कि p ऑफ 1/2 पुट करो आप। तो आप क्या देखते हैं कि जैसे यहाँ पर 1/2 पुट करेंगे, मतलब मान रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, सोचिए, 2x की जगह पर क्या रखना है, 1/2 माइनस 1, ये 2 से 2 गया, और यहां पर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0। तो x की एक ऐसी वैल्यू यहां पर आ गई आपको जो 1/2 है, जो भाई साहब पूरे पॉलिनोमियल को 0 में लेकर चली गई। तो बोला जाएगा कि ये 2x माइनस 1 का जो जीरोस है अर्थात शून्यक है, ठीक है। तो जो जीरो देता है ना वही जीरोस है। अब एग्जाम्पल के तौर पर एक और देख लो, जैसे यहाँ पर p ऑफ x है और मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 3x प्लस 2 लिख दिया, और मैं यहाँ पर बोला कि x की वैल्यू आप -2/3 रखिए। रखिए भाई, -2/3, 3 इंटू -2/3 प्लस 2 हो गया। अब ये तो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 + 2 0। तो बोला जाएगा कि जो x की जो माफ कीजिएगा, ये जो गिवन पॉलिनोमियल है, इस गिवन पॉलिनोमियल का जो जीरोज है वो कितना है, -2/3 है। फिर एक और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 करके। जैसे यहां पर मैंने लिखा x² - 5x + 6, और ये आपका p ऑफ x था कुछ ऐसे करके, और एक बार बोलूं कि मैं x का वैल्यू जो है आप +2 रखिए, और एक बार आप +3 रख करके देखिए। तो आप यहां पर क्या नोटिस कीजिएगा कि जैसे ही x के जगह पर आप 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, चलिए रखते हैं, 2² - 5 इंटू 2 + 6, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 4 - 10 + 6, मतलब कि 10 - 10, और ये क्या हो जाएगा 0। तो बोलेंगे कि 2 जो है इसका जीरो है। आप 3 रखकर चेक कीजिए, 3² - 5 इंटू 3 + 6, मतलब 9 - 15 + 6, और ये भाई साहब फिर 0। तो बोलेंगे 3 भी 0 है, मतलब शून्यक है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा, ये कैसे पता कर ले रहे हैं जी कि यही होगा, यहां पर आपने कैसे पता कर लिया कि 2 और 3 होगा। ठीक है, एक हद तक के लिए तो हम ये मान लेते हैं कि कभी चेक करने के लिए दे दे कि p ऑफ x बराबर 2x माइनस 1 है, जिसमें x का वैल्यू 1/2 है, और आपसे ये पूछ ले कि बताइए कि गिवन जो वैल्यू है उसका शून्यक है कि नहीं है, अर्थात जीरोस है कि नहीं है। लेकिन आप कैसे पता कर रहे हैं डायरेक्ट कि 3x + 2 है तो x का वैल्यू -2/3 देगा, यहां पर आपका 2 और 3 देगा, ये कैसे हो सकता है। तो चलिए इसी पर बात करेंगे, बट आपको अगर जांच करने के लिए देना तो आप पता कर सकते हैं कि वो जीरोज है कि नहीं। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर p ऑफ x बराबर, मान लीजिए कि यहाँ पर 2x - 1 है और x की वैल्यू -1/2 रखनी है। तो यहां पर क्या करते हैं स्टूडेंट, कि जैसे ही आप -1/2 रखेंगे, 2 इंटू क्या हो जाएगा, यहां पर दिखाई दे रहा है यहां तक रीटर, हाँ, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, -1/2 -1, तो ये तो गया। लेकिन यहां पर क्या देखते हैं, -1 और -1, तो यहां पर -2। इस केस में क्या देखने को मिला कि 0 नहीं मिला, मतलब कि ये जो है गिवन वैल्यू जो है उसका जीरोस अर्थात शून्यक नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि कैसे पता करते हैं। पहले तो ये आपको टेस्ट करने के लिए आ गया कि किस तरीके से आप इसकी जांच कर सकते हैं कि जीरोस है कि नहीं है। अब इसी में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि जीरोस निकाला कैसे जाता है, ठीक है। तो चलिए अब सीखते हैं, माफ कीजिएगा, इसी में हम लोग सीखते हैं किस तरीके से जीरोस निकाला जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये तो जांचने आ गया कि जीरोस निकाला कैसे जाता है।
तो आपके टेक्स्ट बुक में, चाहे आप 9th स्टैंडर्ड में हो या 10th स्टैंडर्ड में हो, इन दोनों में जो है 2 प्रकार के जीरोस निकालने के लिए देगा, माफ कीजिएगा 3 प्रकार से। एक तो बोलेगा कि आप लीनियर का निकाल कर दिखाइए। लीनियर का कहने का मतलब कि रैखिक का किस तरीके से आप शून्य निकालिएगा। दूसरे नंबर में जो है आपको क्वाड्रेटिक का देता है, ठीक है। और थर्ड नंबर में आपको क्या बोलेगा कि आप क्यूबिक का निकालिए। क्लियर है, उस समय पॉलिनोमियल लगा रहेगा, जैसे यहां पर पॉलिनोमियल ऐसे करके, ठीक है। तो 9th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं वो सिर्फ लीनियर का निकालते हैं, और 10th में आपका क्वाड्रेटिक और कुछ हद तक क्यूबिक भी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लीनियर की, और फिर जाकर के बात करेंगे क्वाड्रेटिक और फिर क्यूबिक की। तो चलिए यहां पर पहले बात करते हैं लीनियर का पॉलिनोमियल कैसे निकाला जाता है। तो मैंने आपको बता रखा है कि लीनियर का जो फॉर्म होता है वो कैसे होता है, ax प्लस b होता है। तो किसी भी लीनियर का अर्थात रेखिक बहुपद का शून्यक अर्थात लीनियर पॉलिनोमियल का अगर आपको जीरोस निकालना हो तो आप क्या करो कि ax प्लस b इज इक्वल टू 0 कराओ। अब आप बोलेगा समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे देखिए, मान लेते हैं कि यहां पर आपको दिया है 3x प्लस 5, और 3x प्लस 5 का आपको क्या करना है, जीरोस निकालना है। तो पहले आप क्या कर दो, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एकदम कंपनी की तरफ से फिक्स है 0 डाल दो। यहां पर क्या हो जाएगा 3x, अब आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने आता है, ये प्लस है तो उधर गया तो माइनस हो गया, x की वैल्यू -5/3 हो गई। अब जांच भी कर सकते हैं यहां पर रख करके, और ये आपको डायरेक्ट पता है तो -b/a भी कर सकते हैं, एकदम सिंपल था। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पर 2x ही है और आपसे बोल रहा है कि इसका जीरोस निकालिए, तो आप 2x इज इक्वल टू 0 कर दीजिए, फिर x की वैल्यू ही खुद 0 हो गई। क्लियर है। एक और देख लीजिए, अगर यहाँ पर ax -5 है, इसका जीरोस निकालना है, तो याद रखना यहाँ पर ये वाला वेरिएबल हो जाएगा आपका, x के रिस्पेक्ट में चलेगा ये सब, तो हो जाएगा ax -5 इज इक्वल टू 0, मतलब कि ax इज इक्वल टू 5 और x की वैल्यू 5/a आ गई। अब आप चेक कर लीजिएगा यहां पर रख करके इसका जीरोस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अगले पार्ट में हम लोग जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालना सीखेंगे।